नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम हेमंत है और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल स्पोर्ट्स सफारी। आशा करता हूं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सब सुरक्षित रहें और खुश रहें। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे जरूर दबाइएगा। ठीक, तो आज बहुत कुछ है बात करने का। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ। ठीक, अभी पाकिस्तान की सीरीज़ होने वाली है आपकी इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड आने वाली है 3 टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान। ठीक, तो अभी हाल में ही 2 दिन पहले या 1 दिन पहले शायद इनके वसीम साहब ने, जो पीसीबी के चीफ सिलेक्टर हैं, इन्होंने आपकी टीम अनाउंस करी 3 टेस्ट मैच के लिए। आप छोड़ दीजिए किसमें क्या खिलाड़ी क्या है क्या नहीं है खिलाड़ी, मैं आपको इनकी हिपोक्रेसी का एक बहुत बढ़िया नमूना देना चाहता हूँ। और ये मेरा जो मैसेज है वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए है। और वो आवाम के लिए इसलिए है क्योंकि आप लोग इस चीज़ को समझिए कि आपके वहाँ जो बड़े बड़े ओहदों में बैठे हैं ना, ये दो तरफा और इसको जिसका कहते हैं दोगले टाइप के इंसान है और ये दो तरीके की बातें करते हैं। इसमें मोहम्मद वसीम की मैं बात करना चाहता हूँ। जब ये चीफ सिलेक्टर नहीं थे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तब ये अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे। तो जब ये अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे तो ये इन्होंने एक उसमें सीरीज करी थी। ठीक, इन्होंने उस सीरीज में क्या करा था कि बेसिकली ये उन खिलाड़ियों के पास जाते थे जो खिलाड़ी दरकिनार किए जा रहे थे सिलेक्शन कमेटी द्वारा, जो उस समय की सिलेक्शन कमेटी थी। शायद उस समय मिसबा उलग साहब की सिलेक्शन कमेटी थी। ठीक है, उसमें कुछ खिलाड़ियों के इन्होंने नाम लिए थे और उसमें इन्होंने बहुत अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बढ़ के टीवी न्यूज़ चैनल्स में आके कॉट बिहाइंड का शो करते थे ये डॉक्टर नुमान नियाज के साथ। ठीक, तो वैसे दूसरे शोज प्लेटफॉर्म में न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म में आके ये बहुत बात करते थे ऐसे खिलाड़ियों की जो दरकिनार किए जा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से इनके पाकिस्तान के सेटअप में। ठीक, उसमें ये बात करते थे उस समय फवाद आलम की, और बहुत ज़्यादा ये उस समय सपोर्ट करते थे कि फवाद आलम को आना चाहिए, क्योंकि फवाद आलम, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम में अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी को ब्रेडमैन कहा जाता है तो वो फवाद आलम है। क्योंकि उस बंदे के 10 साल, आप यकीन नहीं करेंगे, 10 साल के बाद, अभी जब इन्होंने पिछली हाल में फवाद आलम का इन्होंने कमबैक कराया था तो फवाद आलम साहब 10 साल के बाद आए थे। ठीक, 10 साल के आने के बाद उन्होंने 4 सेंचुरी, लगभग 4 या 5 सेंचुरी मारी। ठीक, और बीच में उनका जो श्रीलंका दौरा था अभी जो पाकिस्तान ने किया था उसमें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन मात्र क्या एक सीरीज की परफॉर्मेंस की वजह से आपने उसे बाहर निकाल दिया। ठीक, आपने फवाद आलम को बाहर निकाला। ठीक है, मोहम्मद वसीम साहब सिलेक्शन कमेटी के जो अभी चेयरमैन के हेड है, इन्होंने फवाद आलम को 18 में, इनके जो टोटल 18 सिलेक्शन वो हो गए हैं, इन्होंने 18 मेंबर स्क्वाड टीम में उनको नहीं रखा। ठीक, तो अब इनकी ये दोगलीपंथी नहीं है कि वो बंदा जो अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है, उस बंदे को आपने सिर्फ एक सीरीज के खराब होने की वजह से बाहर निकाल दिया। ये आपके अजहर अली साहब हैं, जिसको आप इस समय आपने सेलेक्ट भी किया है। इस समय पिछले साल आपने जब श्रीलंका के दौरे पे इनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही थी, आपने इनको टेस्ट में से ड्रॉप कर दिया था। ठीक, आपने इनको टेस्ट में से ड्रॉप कर दिया था और आप दोबारा इनको लेकर आए, किस बिना पे लेकर आए? ठीक, तो आपको ये सवाल पूछना है, और मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को सवाल पूछना है क्योंकि देखिए पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनको हमेशा इस बात की चिंता कह सकते हैं, या इस बात का हमेशा जिक्र करते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, भारत की सिलेक्शन कमेटी कैसी है, रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे जिक्र करते हैं इस बात का। तो ये अभी एक जो ऐसा मुद्दा है, क्या इस पर ये प्रॉपर आवाज़ उठाई जा रही है? सब अपने यूट्यूब चैनल्स पर तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब इनकी कमेटी वहां बैठती है, जब ये कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उस समय इस तरीके के सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं और इस तरीके की बातें तब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं होती हैं जो ये इंडिया के लिए कर लेते हैं? मेरा सवाल तो सीधे इससे है। और दूसरा मेरा सवाल सीधी सी बात है अब पाकिस्तान की आवाम से इसलिए है क्योंकि आप लोग इस बात को समझिए। देखिए, रमीज़ादा साहब का जो भी आपके पीसीबी के चेयरमैन साहब है, देखिए मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उनकी एक्चुअली ना मैं उनकी हिपोक्रेसी के बहुत अगेंस्ट हूं। ठीक, ये रमीज़ादा साहब और आपके वसीम साहब, ये दोनों पहले जब अपने यूट्यूब चैनल बनाते थे तो ये इतना धोते थे टीम को, आपकी इतना धोते थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, रमीज़ादा साहब के तो यूट्यूब में अभी भी अपने चैनल्स में बयान है कि ये टीम डरफोक है, ये टीम में करेज नहीं है, जब ये अपने चैनल चलाते थे। और अब जब ये पीसीबी के सिलेक्शन कमेटी बन गए तो इन्होंने कामरान अहमद साहब को नोटिस थमा दिया। आप सोचिए, मतलब यहाँ जहां ये बात कहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके यहाँ भी माना जाता है कि होती है, तो साहब अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होती थी तो अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे एक्स क्रिकेटर के लिए क्यों नहीं है? रमीज़ादा साहब, अब कहाँ गई आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच? मतलब कुछ पूर्व क्रिकेटर ने, कामरान अकमल ने अगर कुछ सवाल उठाए हैं, ठीक, वो ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान के लिए उठाते हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल में सबके लिए सवाल उठाते हैं। इवन इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली, लेकिन उस स्टेप असाइड, क्योंकि हमारा उनसे उतना वो मतलब है नहीं, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि वो अपना एक अच्छे क्रिकेटर थे। मैं उनको एज अ गुड विकेट कीपर जानता हूँ और एक ऐसा बल्लेबाज के तरह रूप में जानता हूँ जो अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए खेलते थे। ठीक, अपने रन नहीं बनाते थे, वो टीम की सिचुएशन के लिए खेलते थे और टीम की और एक अटैकिंग क्रिकेट खेलने की वजह से बहुत बार उन्होंने अपना विकेट भी ज़ाया किया है। ठीक, तो उनके खिलाफ इन्होंने नोटिस थमा दिया आपके रमीज़ादा साहब ने। ठीक, और दूसरे ये वसीम साहब, मोहम्मद वसीम साहब, इन्होंने फवाद आलम को टीम में नहीं रखा, अगेंस्ट कहते हैं इंग्लैंड। क्यों? उस बंदे का कसूर क्या है सर?
10 साल के बाद, मैं तो ये कह रहा हूँ 10 साल के बाद अगर बंदा कोई कमबैक कर रहा है और 4-5 सेंचुरी मार दे रहा है आने के बाद, कमबैक मारने के बाद, तो आप क्या चाहते हैं उस खिलाड़ी से? अगर एक सीरीज खराब होगी तो इस हिसाब से तो आपके कहते हैं बाबर आजम का पूरा वर्ल्ड कप नहीं खराब है। क्या आपने उसे कप्तानी से हटाया? नहीं हटा सकते ना। आप जानते हैं कब कप्तानी में ब्लंडर हुए हैं, इस वजह से आप वर्ल्ड कप भी हारे, लेकिन आपके अंदर इतनी गट्स नहीं है आप उस खिलाड़ी को कुछ कह सकें। ठीक, आप क्या कहते हैं इनको लेकर आए हैं, अजहर अली को किस बिना पे लेकर आए? कौन सी परफॉर्मेंस करी उन्होंने डोमेस्टिक में? क्या उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस अजहर कहते हैं फवाद आलम से अच्छी थी? ठीक है, दूसरे खिलाड़ियों को भी आपको मौका देना चाहिए। सरफराज को तो आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। सरफराज से तो मुझे साफ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इनके यहाँ प्रॉब्लम है रीजनल बेसिस पे, और मैं आपको पता है इनके यहाँ एक टर्म यूज किया जाता है सूबा, तो कुछ खिलाड़ी सूबे के होते हैं और ये साफ देखा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राशिद लतीफ साहब ने भी अभी अपने हाल ही कॉट बिहाइंड के चैनल में ये बात बोली है कि जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी हुई है, ये साफ दिख रहा है कि ये सूबे की टीम है। ठीक, जिसमें कुछ सूबे के कुछ खिलाड़ियों को फेवर किया जाता है और किसी को फेवर नहीं किया जाता है। ठीक है, कहीं से कहीं तक फवाद आलम का टीम में ना होना कहीं से कहीं तक नहीं बनता था। और मैं चाहता हूं पाकिस्तान की आवाम, आप अपने चेयरमैन साहब से और अपने ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं मोहम्मद वसीम साहब, इनसे सवाल पूछे और इनसे ये जरूर बोलिएगा कि जैसे ही आपको कोई पद मिल जाता है बोर्ड में, तो आपकी बिल्कुल बोलचाल अलग हो जाती है, आपकी बातें करने का ढंग अलग हो जाता है, आपका सोचने का ढंग अलग हो जाता है, आपका खिलाड़ियों को सिलेक्शन में लेने का ढंग बहुत अलग हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? किसी का दबाव है क्या आप पे? और है तो साफ बताइए, क्या वरना जॉब छोड़, क्योंकि आप अपनी जॉब के साथ जस्टिस तो नहीं कर रहे हैं सर, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। और ऐसा मैं नहीं, बहुत आपके यहाँ की बहुत की पूर्व क्रिकेटर्स का इस बात को मानना है। ठीक, तो ये बात होगी हमारे पड़ोसी मुल्क में जो अभी सिलेक्शन कमेटी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी वनडे मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अब ज़्यादा फोकस टीमों का रहता है वनडे मैच में, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप है, इंडिया में ही वर्ल्ड कप है। तो एक तरफा धो दिया भाई ऑस्ट्रेलिया ने, वार्नर ने और ट्रेविस हेड ने 270 रन की पार्टनरशिप। यार मतलब वो बंदे जब खेलते हैं ना, वो गजबी खेलते हैं। और वार्नर का तो आप देखिए, वो एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप कह सकते हैं जो T20 से स्पेशलिस्ट था और जिसको टेस्ट में डाला गया और जिसने खेलना, मतलब टेस्ट में अपने आप को अकम्प्लिश करने के बाद वनडे में इस तरीके की परफॉर्मेंस देता है, वो खिलाड़ी मैच विनर है। और ट्रेविस हेड इनके लिए एक नया ओपनर की तरह ये यूज़ करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है आने वाले वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी रहेंगे। तो टीमें अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो गई है। इंग्लैंड भी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी उन्होंने बहुत अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दिया है। मार्क वुड इस टीम में नहीं है, इंजरी से गुजर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे कुछ आपको चेंजेस मिले। अभी तो वो हिट एंड ट्रायल कह सकते हैं, हम टीमें ले रही हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और बाकी देखिए इंडिया का मैच आज हुआ, इंडिया का मैच इंडिया जीत गई, टाई हो गया 75 रन डकवर्थ के मैच के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बस ये कहता हूँ, बहुत दुख होता है। और बहुत दुख सिर्फ इसलिए होता है जब आप मोहम्मद सिराज को, ठीक है, ये कि मोहम्मद सिराज को और युजवेंद्र चहल को, ठीक है, और अपने अर्शदीप को, ठीक है, और सिराज को इन छोटे ग्राउंड में जब रन बचाते हुए देख पा रहे हैं आप। ये छोटे ग्राउंड से न्यूजीलैंड के स्क्वायर ऑफ द बाउंड्रीज, फिर भी सिराज की बॉलिंग देखिए आप, बेहतरीन बॉलिंग, 3 विकेट निकालना आसान नहीं है छोटे ग्राउंडों में। ठीक है, आपका क्या कहते हैं हर्षल पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तो जब सोचिए आप इतने छोटे ग्राउंड में जब भी खिलाड़ी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड में जहाँ इतनी स्क्वायर ऑफ द बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो सिराज जैसे खिलाड़ी को आपने बैठाया, आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया। मतलब ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगता है कि अब ऐसा लगता है काश एक खिलाड़ी वहाँ होता, काश ये परफॉर्मेंस दे रहा होता। खैर अब जो हो गया वो हो गया, मैं उसमें तो नहीं कर सकता। मैं बस ये कामना करता हूँ हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक नई सोच बदले, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ अभी भी नहीं आ रही है कि भुवनेश्वर कुमार अभी इस टीम में क्यों खेल रहे हैं। अगर आपको रेस्ट देना ही है, जो आपने दे रखा है रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, बड़े बड़े खिलाड़ी रेस्ट कर रहे हैं, तो भुवनेश्वर कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अभी भी कह रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार की जगह उमरान मलिक जैसे नए खिलाड़ी को, जिनके पास यूथ है और बॉलिंग पेस के साथ करते हैं, स्विंग करते हैं, सीम द मूवमेंट, बाउंस अच्छा मिलता है, आप उनको खिलाड़ी को क्यों नहीं कर रहे? देखिए सिराज को देखिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करी है उसने, वनडे के लिए आप भुवनेश्वर कुमार को रख सकते हैं। अब टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है, मैं इसमें तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। बस मेरी होप यह है कि जो गलतियाँ पिछले 2 वर्ल्ड कप में करते आ रहे हैं, बस इन गलतियों से हम बचें और कुछ सीखें और आगे अच्छा करते जाएं। बैटिंग में आप कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव एक हमारे पास एक ऐसा एसेट है जिसको हमें अब अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, इन द सेंस कि अगर किसी को रेस्ट देना है ना, तो सर वो सूर्य कुमार यादव का बनता था। इस सीरीज़ के लिए वर्ल्ड कप भी खेला, उससे पहले होम टेस्ट सीरीज़ वो अपने कहते हैं न्यूजीलैंड, कहते हैं इंग्लैंड से भी खेले, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी खेले। तो आप देखिए इस बात को, और देखिए MS धोनी की साहब की कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इंडिया की तरफ की टीम में कोच बन सकते हैं। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब उस पल का जिस समय धोनी साहब वाइट बॉल की टीम के कोच अनाउंस किए जाएँ, ठीक। और अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब का बटन है ना लाल रंग का, उसे प्लीज़ दबाइएगा। हौसला मिलता है और कोशिश करते रहूँगा आपके सामने कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, ठीक। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद।